Hello students, good morning all of you. Welcome to all in my online computer classes. Uttam sir from Patliputra Central School. Today we will discuss about the generations of computer. Chapter 2 for standard 4. The modern age of computer started with ENIAC यानी आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत ENIAC से हुई. The development of computers can be divided into various generations based on the technology. यानी कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर का विकास उसमें लगे पाठ पुर्जे उसमें लगे तकनीक के आधार पर किया गया. जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मीन्स इम्प्रूवमेंट इन द स्टेट ऑफ कंप्यूटर्स यानी कंप्यूटर की पीढ़ी जो है इसका मतलब यह है कि उसमें लगे पुर्जे के आधार पर उसका जो डेवलप किया गया वो किस जनरेशन से कब तक किया गया इसके आधार पर उसकी जनरेशन के बारे में बताया गया. नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंट जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स. आज इस चैप्टर के माध्यम से बहुत सारे कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे. जैसा कि हम पहले भी बताए हैं कि हम इस चैप्टर से रिलेटिव या इस चैप्टर से रिलेटिव इसको लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो इसका आंसर आपको खुद देना है. इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा. सो फर्स्ट है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर in 1940 to 1956. The computers developed between 1942 1956 are referred as first generation computer. यानी फर्स्ट पीढ़ी कंप्यूटर के फर्स्ट पीढ़ी का जो है डेवलप जो हुआ वो उसका समय सीमा है 1940 यानी 1940 से लेकर 1956 के बीच. 1940 से 56 के बीच इस कंप्यूटर का विकास हुआ. कंप्यूटर्स यूज वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स इन दिस जनरेशन. यानी इस जनरेशन में कंप्यूटर्स में जो है वैक्यूम ट्यूब्स और मैग्नेटिक ड्रम्स के आधार पे इसका वर्क किया जाता था. दे वर वेरी लार्ज एंड एक्सपेंसिव. यानी ये कंप्यूटर बहुत बड़ा होता था और एक्सपेंसिव मतलब बहुत खर्चीला भी होता था क्योंकि इसमें लगे वैक्यूम ट्यूब्स एक कंप्यूटर में कम से कम 10,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगे रहते हैं. अब इसकी ज़्यादा उपस्थिति के कारण ये बहुत ज़्यादा एनर्जी लेता था, इलेक्ट्रिसिटी खर्च करता था. दे लार्ज एक्सपेंसिव, दे यूज्ड ए ग्रेट डील ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेटेड ए लॉट ऑफ हीट. इसकी ज़्यादा उपस्थिति के कारण ये बहुत ज़्यादा विद्युत खपत करता था और बहुत ही ज़्यादा गर्म होता था. वैक्यूम ट्यूब्स ओनली वन प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व बाय देम एट ए टाइम. यानी वैक्यूम ट्यूब्स किसी एक प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर सकता था एक समय में. जैसे एग्जांपल है एनियाक एंड यूनिवैक. नेक्स्ट है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर in 1956 to 1963. This generation, the second generation computers were based on transistor. यानी इस जनरेशन में कंप्यूटर्स का विकास ट्रांजिस्टर के आधार पे हुआ. यानी इस जनरेशन में ट्रांजिस्टर बनाया गया. जो ट्रांजिस्टर इट मीन्स दैट ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस्ड द वैक्यूम ट्यूब्स दैट वर यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया उसके जगह पे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर लाया गया जो वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा बहुत ज़्यादा वर्क करता था और छोटे होने के कारण ये बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था. ट्रांजिस्टर आर स्मॉलर इन साइज कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स. यानी वैक्यूम ट्यूब्स की तुलना में ट्रांजिस्टर बहुत ही छोटा होता. प्रोग्रामिंग बिकम ईजियर विथ दिस कंप्यूटर्स. यानी इस कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करना बहुत ही आसान हो गया. फॉर एग्जांपल IBM 704, IBM 1401, यानी IBM 704 एंड IBM 1401 एक्सेट्रा. नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर. इस जनरेशन का इस पीढ़ी का विकास
1964 टू 1971 तक हुआ। इस जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर वे आर रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। यानी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह पे आईसी को लाया गया। ट्रांजिस्टर की अपेक्षा आईसी बहुत ही पावरफुल वर्क करने लगा। यानी इसका छोटा साइज होने के कारण और आईसी इज स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर इन इट। यानी एक आईसी में मिलियंस ट्रांजिस्टर को इंगित किया गया, इसलिए बहुत स्मॉल होने के बावजूद भी ये बहुत सारा वर्क करता था, बहुत फास्ट वर्क करता था। डिफरेंट प्रोग्रामर्स कुड बी रन ऑन दिस कंप्यूटर्स सिमिल्टेनियसली। यानी एक साथ इस पे बहुत सारे प्रोग्रामर्स प्रोग्रामिंग कर सकते थे। डाटा स्टोरेज कैपेसिटी वाज इंक्रीज्ड। यानी ऐसी लगाने के कारण कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज कैपेसिटी जो है वह बहुत इंक्रीज हुआ। फॉर एग्जांपल IBM 360। नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। 1971 से लेकर के अभी तक प्रेजेंट तक फोर्थ जनरेशन कहा जाता है। इसकी जो काल है 1971 से अभी तक की काल। द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वे आर प्रोड्यूस आफ्टर 1971। यानी 1971 के बाद फोर्थ जनरेशन का डेवलप हुआ, विकास हुआ। मैक्रो प्रोसेसर वे आर यूज्ड बाय दिस कंप्यूटर्स इन प्लेस ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। यानी इस जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स को रिप्लेस करके माइक्रो प्रोसेसर लगाया गया। A microprocessor is a small chip that consists of a number of integrated circuit in it। यानी माइक्रो प्रोसेसर जो है वह बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अपने आप में आईसी को इनपुट रखता है। यानी माइक्रो प्रोसेसर जो है इंटीग्रेटेड सर्किट की अपेक्षा बहुत ज़्यादा वर्क करता है। कंप्यूटर्स आर नाउ स्मॉलर फास्टर एंड हैव लार्ज मेमोरी। यानी ये कंप्यूटर जो है बहुत छोटा किया गया और बहुत फास्ट किया गया और इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी है ये बहुत बड़ा किया गया। टू शेयर इंफॉर्मेशन दिस कैन बी लिंक्ड विथ नेटवर्क्स लाइन इंटरनेट। यानी इस फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में हम इंटरनेट के जरिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को शेयर कर सकते हैं। दिस कंप्यूटर्स कैन रन मेनी प्रोग्राम्स एट ए टाइम। ये प्रोग्राम्स कंप्यूटर्स जो है किसी प्रोग्राम बहुत सारे प्रोग्राम्स को एक साथ रन कर सकता है एक समय में। जैसे इसी जनरेशन में आ गया डिजिटल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। ये सारे कंप्यूटर जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, ये सारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में ही आते हैं। फॉर एग्जांपल पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन। पर्सनल कंप्यूटर मतलब होता है जैसे डेस्कटॉप यूज करते हैं आप अपनी पर्सनल का कंप्यूटर। और वर्क स्टेशन क्या होता है कि जैसे किसी एक जगह पे बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम मिला करके वर्क को पूरा किया जाता है। नेक्स्ट है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का जो डेवलप हुआ वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर इस जनरेशन का विकास हुआ। दिस कंप्यूटर्स आर स्टिल इन एडवांस स्टेज। दिस कंप्यूटर्स आर जनरली रिफर्ड टू एज सुपर कंप्यूटर्स। यानी इस जनरेशन में कंप्यूटर का विकास बहुत ही एडवांस रूप में किया गया। जैसे आप रोबोट की चर्चा करें, रोबोट की बात करें तो रोबोट एक समय में बहुत सारे वर्क कर सकता है, जिसे हम सुपर कंप्यूटर्स के आधार पे, सुपर कंप्यूटर्स के आधार पे इसे मानते हैं रोबोट को। या दे आर वेरी पावरफुल। ये बहुत शक्तिशाली कंप्यूटर बनाया गया। दे विल यूज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। इट डिनोट्स दैट दे वुड थिंक। ये कंप्यूटर्स सोचने की क्षमता रखा गया, इसमें सोचने की क्षमता का विकास हुआ। Denotes that would think, decide and act like human beings on their own। यानी यह मनुष्य की तरह वर्क करना स्टार्ट किया। इस जनरेशन कंप्यूटर में मानव की तरह सोचना, मानव की तरह वर्क करना
Start why supercomputer may further increase the speed and reduce the processing time to seconds. यानी इस जनरेशन कंप्यूटर में इसकी जो स्पीड कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा हो गया और समय बहुत कम, यानी कुछ सेकेंड में ही ये बहुत ज़्यादा वर्क कर सकता है। जैसा कि हमने बताया कि इस चैप्टर से रिलेटिव लास्ट में हम क्वेश्चन पूछेंगे, तो इस चैप्टर से रिलेटिव क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? सेकेंड, व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंड जनरेशन? थर्ड, राइट द फुल फॉर्म ऑफ ENIAC. Write 2 examples of second generation of computer. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। थर्ड, वैक्यूम ट्यूब्स, इंटीग्रेटेड सर्किट एंड कंप्यूटर। इस ऑप्शंस के द्वारा आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज डैश इन प्लेस ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। सेकेंड है ट्रांजिस्टर वी आर रिप्लेस्ड बाय डैश इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। थर्ड, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वी आर बेस्ड ऑन डैश। फोर्थ, third generation computers were based on dash. And fifth and my last question, IBM 360 is an example of dash generation computers. So thank you for watching. Please like and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.